हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है फेज एंड फेज डिफरेंस। इससे पहले हमने बेसिक वेव्स की बात कर ली थी। वेव्स के साथ कई टॉपिक्स कवर किए हैं। वेलोसिटी ऑफ द वेव्स की बात की हमने। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है फेज डिफरेंस। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेज क्या होता है, उसके बाद हम पाएंगे फेज डिफरेंस। तो अगर हम फेज की बात करें तो फेज को सिंपली, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए इक्वेशन ऑफ वेव लिखना सिखाया था। तो दिस इज सोल्यूशन ऑफ द वेव साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। और ये वेव है जो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। कैसे, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता रखा है। तो ये हो गया, दिस होल पैरामीटर इज कॉल्ड फेज। कई लोग डाउट में होता है कि ये सिर्फ फाई सिर्फ फेज डिफरेंस होता है। नहीं, ये पूरा का पूरा होता है फेज। लेट्स से ये वाई है, ओके, कुछ ओमेगा 1 होगा, कुछ k1 होगा, कुछ फाई 1 होगा। लेट्स से ये y2 है। यहाँ पे a साइन ओमेगा 2t प्लस k2x प्लस फाई 2। ओके, ये पूरा फेज होगा इसका। तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कैसे मैं डिफाइन करूँगा? ओमेगा 2t प्लस k2x प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस k1x प्लस फाई 1। ओके, तो डेल्टा फाई आपका हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ऑफ टी प्लस k2 माइनस k1 ऑफ x प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। ये हो गया आपका कंप्लीटली डेल्टा फाई। अब यहीं अगर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाए और k2 इज इक्वल टू k1 हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई। ये एक जनरल फॉर्म। ओके, जनरली हम लोग इसी टर्म को फेज डिफरेंस लेके चलते हैं कि फाई 2 माइनस फाई 1 इज द फेज डिफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेज डिफरेंस इस तरह से डिफाइन होता है। ओके, और फेज डिफरेंस सिंपली ये फेज डिफरेंस अगर ओके, अब फेज डिफरेंस ऐसे डायरेक्टली हम निकाल भी नहीं सकते हैं। मतलब कि दो इक्वेशंस हम वेव इक्वेशंस हमको देते हैं, हम डायरेक्टली फेज डिफरेंस निकालते हैं। ऐसी भी कंडीशंस नहीं होती हैं, कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे अगर मैं आप फेज डिफरेंस लिखता हूँ, फेज डिफरेंस दो या फेज डिफरेंस मैं दो वेव्स की इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ। लेट्स से y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 ओके मीटर, एंड y2 इज इक्वल टू b, जैसे a ही ले लेते हैं, a साइन ओमेगा टी, और साइन की जगह मैं यहाँ कॉस लेता हूँ, साइन तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस नथिंग मीटर। ओके, अब अगर मैं इन दो वेव्स के बीच का आपसे फेज डिफरेंस पूछता हूँ तो वो क्या होगा? याद रखिएगा, वेव की टाइप सेम होनी चाहिए। दोनों सिनुसॉइडल हैं पर एक साइन है एक कॉस है, दोनों सेम टाइप के वेव्स नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको सेम टाइप के वेव्स बनाएंगे। तो क्या मैं y2 को लिख सकता हूँ a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2, मैं लिख सकता हूँ इसको। अब ये दोनों सेम साइन टाइप के वेव्स बन गए हैं। ओके, दोनों ही साइन वेव्स बन गए हैं। अब मैं अगर डेल्टा फाई निकालना चाहूँ तो अब मैं डेल्टा फाई निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 के इस फेज डिफरेंस माइनस ये फेज। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, के एक्स माइनस के एक्स कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस 0.57। अब यहाँ पे आप करेंगे 3.14 बाई 2 माइनस 0.57। ओके, ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस और ये आ जाएगा लगभग 1 रेडियन के बराबर। ओके, ये आ जाएगा आपका 1 रेडियन के बराबर। क्लियर? ओके, मैंने ये हार्मोनिक इक्वेशन तो आपको बता दिया है, y इज इक्वल टू, पर ये y एक्चुअली में है क्या? ये एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। ये y है क्या? क्या ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या क्या है? सो अगर कोई वेव इस तरह से मूव करता है, या वेव को की बात नहीं करते हो, हम सबसे सिंपल डेफिनेशन को लेके चलते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वॉल है और एक रोप है, इससे बंधा हुआ है। रोप को मैंने एक तरफ से फोर्स लगाया तो उससे डेफिनेटली इस तरफ का फोर्स बनाएगा, और फिर थोड़े टाइम में डिस्प्लेस करके यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी बार डिस्प्लेस करके और आगे जाएगा, और फिर ये गायब हो जाएगा। ये रोप है हमारा। ओके, यहाँ पे एक पार्टिकल इनिशियली रहा होगा जो मेरे वजह से फोर्स लगाने की वजह से ये ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई। ये डिस्प्लेसमेंट ही जो मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखता हूँ वाई के टर्म में, ये डिस्प्लेसमेंट ही है वाई।
ओके, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं y, these displacements are y. ओके, यस। तो दो चीज़ें यहाँ मूव कर रही हैं, एक तो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, और एक वेव खुद प्रोपेगेट कर रही है। तो यहाँ दो तरह की वेलोसिटीज होंगी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और एक वेव की वेलोसिटी होगी। ओके, तो एक होगी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक होगी वेव की वेलोसिटी। एक पार्टिकल जो स्पीड से ऊपर जा रहा है, या एक वेलोसिटी जो स्पीड से वेव आगे जा रही है। ओके, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या Vp इज इक्वल टू VW होगा और Vp इज नॉट इक्वल टू VW होगा? लेट्स से जो वेव यहाँ पे हार्मोनिक वेव क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं A sin kx माइनस ओमेगा टी। ये हमारा वेव है जो यहाँ पे प्रोपेगेट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा इज 2 पाई न्यू एंड के इज 2 पाई बाई लैम्डा, सही हो जाता है न्यू लैम्डा। सो जो वेव की वेलोसिटी है वो हो जाएगी न्यू इंटू लैम्डा। ओके, अब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता हो तो ये वाई डॉट अगर आप कर दें तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हो गया पार्टिकल की वेलोसिटी आपके। सो अगर तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि इसको मैं डिफाइन करता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट्स ट्रू, एकदम क्लियर यहाँ दिख रहा है। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना है, तो अगर ये टर्म इक्वल टू 1 हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, और 1 और मैं इसको -1 बोल दूँ तब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस टू कंडीशंस, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी की बात हो रही है कि वेव की वेलोसिटी की बात हो रही है, किस चीज़ की वेलोसिटी की बात हो रही है। ये दोनों इक्वल भी नहीं होते हैं, पर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को जरूर लगाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन ये है, अ ट्रांसवर्स wave is represented by y is equal to a sin omega t minus kx. Okay, for what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity? क्वेश्चन सिंपल सा है, एक वेव दिया हुआ है आपको ऐसा, और आपको पता चला इस वेव के लिए किस जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या हो कि जो वेव वेलोसिटी है और जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो दोनों इक्वल हो जाए। ओके, ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देता हूँ, दो क्वेश्चंस को, दो तीन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप जरूर ही लगाएं। ओके, क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक wave is given by y is equal to 3 sin pi by 2 50 t minus x. Okay, where okay the ratio of maximum particle velocity and the wave velocity is
तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, वेव का इक्वेशन दिया है, आपको रेशियो निकालना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी के। अभी को जस्ट मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, आपको बस उनका सोल्यूशन थोड़ा सा देख के करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ओके, अभी को मैंने पढ़ा कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल नहीं होते हैं, पर डेफिनेटली दोनों में रिलेशन तो जरूर होता होगा। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच डेफिनेटली रिलेशन होता होगा। ओके, यस, सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एक की वेव यहाँ पे चल रहा है, मूव कर रहा है, तो ये जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी y, और जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी x। ओके, तो ये जो भी वेव है, अगर इस वेव का स्लोप मैं फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डेल y बाय डेल x। दैट्स ट्रू, दिस इज स्लोप। किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप निकालूँ। ओके, तो यहीं पे ये रिलेशन जनरेट होता है कि फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू डेल y बाय डेल x। Vp जो है वो है पार्टिकल वेलोसिटी, V जो है वो है वेव वेलोसिटी, एंड डेल y बाय डेल x इज द स्लोप। ओके, डेल y बाय डेल x इज द स्लोप, राइट। तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं Vp इज इक्वल टू माइनस V ऑफ स्लोप ऑफ y with respect to x। okay, yes, okay, अब कंडीशंस कुछ यहाँ पे देखते हैं। पहला कंडीशन ये है, हम यहाँ लगाते हैं। अभी देखिएगा कुछ सिंपल सी कंडीशंस के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला कंडीशन ऐसा है कि व्हेन डेल y बाय डेल x इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके, ओके, मीन्स अगर आप इस रेंज में देखें तो इस रेंज में स्लोप इंक्रीमेंट के डायरेक्शन में है, सिर्फ इस रेंज में, O से A मैं इसको नाम देता हूँ, सिर्फ इस रेंज में। ओके, मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, O और ये पॉइंट है A। सिर्फ O से A के बीच में आप कोई भी पॉइंट लें और स्लोप ड्रॉ करें तो ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप मिलेगा आपको। तो पॉजिटिव स्लोप इस सिर्फ O से A के रेंज में आपको जो वेलोसिटी है वो मिलेगी निगेटिव, पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव मिलेगी। ओके, निगेटिव मीन्स ये पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में आना चाहेगा। ओके, ओके, अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, सेकंड कंडीशन, व्हेन डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस इंप्लाइज Vp इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड रीज़न। इसके बाद दूसरा रीज़न आता है ये रीज़न, ये रीज़न। इसमें पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहता है, पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, आगे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको नाम भी दे दूं, दिस इज, लेट्स से दिस इज B, ओके, दिस इज C एंड लेट्स से दिस इज D, तो सिमिलर कंडीशन आगे भी बनेगा। अगर आप C से D की बात करें तो डेल y बाई डेल x फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। C से अगर आप ओके A टू C हो गया। ओके, अगर A टू C पूरे की, सॉरी ये A टू C पूरे की अगर आप बात करें तब ये कॉन्सेप्ट बनेगा। A टू C पूरे A टू C में ही आपको नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा, पूरे A टू C में ही आपको नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा। ओके, पूरे के पूरे A टू C में ही आपको एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा। मतलब इस इतने वेव के ट्रेवलिंग में जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी आपकी। कहीं पे भी आप स्लोप ड्रॉ कर लीजिए, हर जगह स्लोप आपको नेगेटिव ही मिलेगा। फिर C से, लेट्स से दिस पॉइंट इज नोन एज E, फिर C से D तक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा आपको। पॉजिटिव स्लोप मिलेगा मीन्स C से D तक फिर से पार्टिकल वेलोसिटी डाउन डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, फर्दर ही सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा। तो आपको ये बात देखना होगा
कि आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके हिसाब से पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहेगी। ओके, जब भी वेव ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भागने की कोशिश भागता है, और जब भी वेव नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, और जब भी वेव ऊपर के डायरेक्शन में जाता है फिर से पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में, यही प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाता है, जिसकी वजह से एक वेव आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल हो पाता है। ओके, ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को आप लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन है, अ ट्रांसवर्स sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction at a speed 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter and its amplitude is 10 centimeter. Right. At a particular time t, the snapshot of the wave is मैं यहाँ पे आपको वेव दिखा देता हूँ, ये रहा आपका वेव। ओके, मैं यहाँ पे पैरामीटर्स को भी शो कर देता हूँ। ओके, जो एम्पलीट्यूड है वो है दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये y और x के बीच का है। ओके, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एक पॉइंट P यहाँ पे आप ले लीजिए, और ये डिस्टेंस यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। ओके, 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आगे दिया है, फाइंड द वेलोसिटी of point P when its displacement is 5 सेंटीमीटर, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। ओके, वेवलेंथ कितना दिया है इसका 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 0.5 मीटर। ये फिगर भी मैंने आपको दे दिया। ये क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप ज़रूर लगाएं। क्वेश्चन है, द वेव y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, what is the magnitude of slope of the wave at P। मैं वेव आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये वेव हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये रहा पॉइंट P। ओके, इस पॉइंट पे आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द वेव एट पॉइंट P। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हो, और इस लेक्चर से करस्पॉन्डिंग कहीं पे भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।